मेन थिंग इज़ अ ब्लॉगर, यानी कि मेरा जो होटल रूम था वो रूम टूर करवाना, तो मैं आपको भूल ही गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो ये वाला भले ही वीडियो कल का हो पर इस शॉट में ले ही लेते हैं। तो रूम टूर और फिर साथ में कुछ 2-3 मैंने शॉट्स भी लेना भूल गई थी, वो बता देती हूँ। तो एंटर होते ही सबसे पहले आता है बाथरूम, फिर ये है रूम और बस इतना ही रूम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और ये है बेड और मम्मी यहाँ पे थोड़ा सा वो ठीक ठाक कर रही है। और फिर यहाँ पे ना कबर्ड है जिसके अंदर हमने हमारे सारे झोले थैले सूटकेस वो सब कुछ भर दिया है। और बस यही था हमारा रूम टूर, शुरू होते ही ख़त्म। और मेरा भाई जो कल कॉन्फ्रेंस में गया था ना, वहाँ से उसको इतने सारे प्रॉप्स मिले हुए हैं। तो इसमें कैलेंडर है, फिर कैलेंडर 3 तरह के, 3-4 टाइप के, फिर की चेन है, चॉकलेट्स है, फिर है आईडी कार्ड्स जो कि डेफिनेटली वो उन लोगों को कॉन्फ्रेंस में मिलते ही है। तो ही वॉज़ द डेलीगेट ऑफ द कॉन्फ्रेंस। और हाँ, जो हम कल घूमने गए थे उसकी ये कुछ बची हुई क्लिप्स थी, वो मैं आपको दिखाना भूल गई थी, तो मैंने सोचा कि ना आज ही दिखा दिया जाए। तो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया था एंड आई फील लाइक कि मैं मेरे मम्मी पापा को घुमाने के लिए लेकर गई हूँ एंड दैट्स अ वेरी प्राउड फीलिंग यार। इससे अच्छी तो कोई फीलिंग ही नहीं है दुनिया में कि आप अपने मम्मी पापा को लेकर के घुमाने के लिए ले जा रहे हो। वाओ, दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड। तो हम सब लोग साथ में इतने मज़े किए और हुआ यूँ था कि मेरे जो शूज़ थे ना वो मुझे काट रहे थे, बहुत काटा उन्होंने। फिर मैंने उनको चेंज कर दिया और जो रेगुलरली हम घर में पहनते हैं ना, वो वूलन टाइप्स के होते हैं, मोजड़ी टाइप के स्लीपर्स होते हैं, वो वाले मैंने निकाल लिए थे। तो बस उन्हीं में कंफर्ट मिलता है। तो ये तो हुई कल की बात, अब शुरू करते हैं बात आज की। तो गुड मॉर्निंग गाइस, और मैं और मम्मी सुबह सुबह निकल पड़े हैं यूटिलिटी शॉप पे क्योंकि मॉम वांटेड ए हेयर ऑयल। तो हम लोग हेयर ऑयल लेने आए और 10 रुपीज़ की इतनी सी छोटी सी बॉटल मिली है। और हेयर ऑयल लेके हम लोग निकल पड़े हैं वापस कैंटीन की ओर, क्योंकि सुबह सुबह जब कुछ भी मूड ना हो तो तैयार होके निकल पड़ना होता है चाय पीने के लिए। पर हम निकल पड़े हैं चाय लाने के लिए गाइस, क्योंकि हमें यहाँ पे चाय कोई दे के नहीं जाता है। नो वन इज़ सर्विंग अस ऑन द रूम, एट द रूम आई मीन। बट हमें खुद ही लेने जाना पड़ता है एंड डेफिनेटली लेने जाना ही पड़ेगा यार, सेल्फ सर्विस यू नो गाइस। तो यस, हम लोग ने ली है चाय और साथ में कॉफ़ी भी ली थी। यार मुझे कॉफ़ी रात को बड़ी पसंद आई थी, तो चाय और कॉफ़ी दोनों लेकर के आए हैं। चाय के कप बड़े होते हैं, कॉफ़ी के कप छोटे होते हैं। तो यू नो वॉट, मेरे लिए ना सबसे ज़्यादा मैटर करती है चाय। चाय के अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता है मुझे। कॉफ़ी तो कभी कभी चला लेती हूँ अगर चाय ना मिले तब, पर यस, चाय इज़ माई लव। तो चाय के बिना मेरा दिन ही नहीं उगता है। और आज के ब्लॉग में ना कुछ ऐसा होने वाला है कि इसके ना मुझे 2 पार्ट करने पड़ेंगे। तो अब आप लोगों को ये थोड़ा सा ही ब्लॉग मिलेगा आगे का, और फिर दूसरा इसका पार्ट देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करके फिर उसका अगला पार्ट देखना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे मित्रजनों, हम हो चुके हैं तैयार, मेरा फ़ोटोशूट भी हो चुका है, यानी कि मेरी मिरर सेल्फीज़ हो चुकी है। आ चुके हम लोग मेट्रो स्टेशन और यहाँ से हम लोग नीचे उतर चुके हैं जहाँ पे प्लेटफॉर्म होता है। नीचे है इसका अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म है, कनकॉर्स से नीचे जा रहे हैं। और मैंने सोचा लिफ्ट में भी एक तो होना चाहिए ना थोड़ा सा फ़ोटोशूट। तो मैंने पापा को बोला, पापा थोड़ा इस तरफ आ जाओ ना, फ़ोटो लेनी है, मतलब वीडियो लेना है, आप नहीं आ रहे हो फ्रेम में। फिर लिफ्ट में फ़ोटो शूट के बाद, मैं वीडियो शूट के बाद मैं थोड़ा सा गड़बड़ा देती हूँ बोलने में। और हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म पे और मम्मी पापा यहाँ पे ना रूट चेक कर रहे हैं, हम लोग जहाँ जा रहे हैं ना वहाँ का। तो यस, डेफिनेटली हम लोग जा रहे हैं जंतर मंतर देखने के लिए। अब दिल्ली में आए हैं तो दिल्ली के सारे मॉन्यूमेंट्स भी तो एक्सप्लोर करेंगे ना भाई। तो जंतर मंतर देखने के लिए जा रहे हैं और यहाँ पे सामने वाली ट्रेन आ चुकी है, आप देख सकते हो कितनी खाली है। और अभी हमारी जाने वाली जो ट्रेन आएगी ना, वो देखना कि कितनी भरी हुई आएगी। तो हम लोग ना घर से आज तो कुछ नाश्ता लेकर नहीं आए हैं, मतलब कर नहीं आए हैं।
तो हमने सोचा कि क्यों ना वो मेट्रो पे जो ईटरी जोन होता है ना वो कनकर्स पे, तो वहीं पर कुछ खा लेंगे। तो हम लोग आए हैं बर्गर किंग में, और यहाँ पे ना ऑफ़र होती है ना 79 में टू बर्गर्स की। पिज़्ज़ा बोलने वाली थी अभी मैं, तो बर्गर की ऐसे ऑफ़र होती है। तो मैंने और पापा ने वही ले लिया क्योंकि मम्मी बर्गर नहीं खाती है, तो मम्मी कुछ और खाएगी ऐसा बोल रही थी। हमने बर्गर ले लिया, और वहाँ पे ना कुछ पेमेंट का इशू हो रहा था, तो बस उसी में थोड़ी सी देर लग गई। और फिर मैंने पहले सोचा कि पैक करा लेती हूँ फिर बाद में खाएंगे, पर फिर पापा ने बोला कि यहीं खा लेते हैं। तो यहीं पे हम लोग बैठ चुके थे और खाने के लिए बैठ चुके थे आई मीन। और फिर मैंने बर्गर निकाल के हमने यहीं पे खाने का थोड़ा सा प्रोग्राम ख़त्म कर लिया, यानी कि थोड़ा सा नाश्ता कर लेंगे ना, तो आगे जो हम लोग घूमने जा रहे हैं वहाँ पे थोड़ा इजी रहेगा घूमने में भी, राइट। तो यहाँ पे 2 ही बर्गर लिए थे, और मैंने तो ऊपर से चीज़ भी ऐड करवाया था, दोनों में ऐड करवाया था। तो 120 रुपीज़ हुए थे दोनों के मिल कर के। और ये देखिए ये बर्गर, चीज़ी बर्गर हमारा यहाँ पे। और आई एम श्योर कि आप लोगों के मुंह में भी पानी ज़रूर आ गया होगा। और मेरा ना एक उसूल है कि मैं कुछ भी खाने से पहले ना एक फ़ोटो ले लेती हूँ, पता नहीं क्यों यार। कहीं रखती तो हूँ नहीं मैं, ना ही पोस्ट करती हूँ, बस ले ही लेती हूँ एक फ़ोटो। तो एंड दैट वाज माय फर्स्ट बाइट। तो हाँ, मैंने ये ट्रिक ना किसी रील्स में देखी थी कि बर्गर को इस तरह से खाना चाहिए उल्टा करके। तो मैं तो जिस भी तरह से खाऊँ, मेरे तो पूरा तो कभी आता ही नहीं है। बस उसके अंदर जो अनियंस एंड टमाटोज होते हैं, अनियंस तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है बर्गर के अंदर, टमाटो और कैबेज और वो सब तो फिर भी मैं चला लेती हूँ, पर अनियंस नहीं अच्छा लगता मेरे को। और फिर वहाँ से हम लोग वापस निकल चुके हैं एग्ज़िट की ओर, और एग्ज़िट कर रहे हैं हम यहाँ से। और हाँ, हम लोग जा रहे हैं जंतर मंतर। तो शायद जंतर मंतर ने यहाँ से ऑटो लेनी पड़ेगी, थोड़ा सा ही दूर है, पर उतना नहीं चल सकती मैं, 1.5 किलोमीटर जितना दूर है, थोड़ा नहीं है। और वो यहाँ से ऑटो का कुछ हुआ था 50 रुपये लिए थे उन्होंने, हाँ तीनों के मिला कर के 50 लिए थे, पर पर्सन नहीं। तो जो कनॉट प्लेस है ना वहीं से रास्ता जाता है इसका, मतलब कल जो हम लोग जनपद मार्केट गए थे ना, वहीं पे पीछे यहाँ पे जंतर मंतर है। फाइनली हम लोग आ चुके हैं जंतर मंतर, और यहाँ पे ना टिकट है, तो पर पर्सन 25 रुपीज़ है। और अगर आपको वहाँ पे कैमरा शूट यानी वीडियोग्राफी या फ़ोटोग्राफी करनी हो ना, तो एक्स्ट्रा 25 रुपीज़ चार्ज लगता है। पर जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे ना, तो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हो चुका था वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी, तो हमें 20 रुपीज़ भी ज़्यादा लेने नहीं पड़े, मतलब देने नहीं पड़े। मैं कुछ भी बोले जा रही हूँ, देने नहीं पड़े थे 20 रुपीज़। तो जंतर मंतर में ना एक और ख़ास चीज़ है कि यहाँ पे ना उसका खुद का वाईफाई है, तो वाईफाई का पासवर्ड भी ये लोग देते हैं। जब आप टिकट लो ना, तब वाईफाई का पासवर्ड देते हैं, और जैसे ही हम एंटर करेंगे ना वाईफाई कनेक्ट करेंगे, और उससे ही हमारा डेटा चलेगा फिर। तो वाईफाई फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। तो हम लोग अंदर एंटर हो चुके हैं, और हमने ना वो लॉगिन करना होता है वाईफाई में, वो भी कर लिया है। बस घूमते रहेंगे, आराम से घूमते रहेंगे और सारा वीडियो लेते रहेंगे। तो अच्छी जगह है, और वैसे सर्दियों में ना बहुत मज़ा आता है यहाँ पे घूमने का। पर आज ऐसा हुआ था कि ठंड मुझे नहीं लग रही थी, मम्मी पापा को ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो क्योंकि मैंने तो ये लॉन्ग कोट पहना था ना, तो ये बहुत ही अच्छा था, गर्माहट देता है, इसमें ठंड नहीं लगती है ज़्यादा। तो हमने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ़ोटो शूट किया है, और हर जगह पे रुक रुक के फ़ोटोज़ लिए हैं। इतने फ़ोटोज़ लिए ना कि पूरा मेरा तो फ़ोन जो है ना वो इन्हीं फ़ोटो से सारा भरा हुआ है, ये जंतर मंतर का। और इसके बाद फिर हम लोग गए थे लोटस टेम्पल, तो वहाँ पे भी इतने सारे हमने लिए थे फ़ोटोज़। तो मैंने तो बहुत सारे वीडियोज़ भी बना लिए हैं, जो कि आपको कुछ ही टाइम में मिलेंगे मेरे शॉर्ट्स पे। और फिर मैं अपना वीडियो ले रही थी, और मम्मी भी मेरे ही वीडियो ले रही थी। मैंने बोला कि मैं भी ले लेती हूँ आपका वीडियो, और बैग पकड़ा था, तो पापा बोलते हैं तुम घूमो आराम से, मैं बैग पकड़ लेता हूँ, बेचारे पापा। तो क्या आप लोगों को जंतर मंतर का इतिहास पता है? तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं ना ज़्यादा जानती नहीं हूँ इसके बारे में।
पर हाँ, मैंने इसका जो बाहर फ़ोटो वो जो क्या बोलते हैं हिस्ट्री जो लिखी हुई होती है ना, उसका फ़ोटो ले लिया है। तो वो मैं आप लोगों को कम्युनिटी पे शेयर कर दूँगी। उसका फ़ोटो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं, यानी कि मैं पोस्ट कर दूँगी यूट्यूब पे। आप लोग मेरा अकाउंट खोल के उसके अंदर पोस्ट में देख सकते हो कम्युनिटी सेक्शन में। तो जो मैंने पढ़ा ना उसमें मैं आपको बताती हूँ क्या है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट ज़रूर कर देना। कि जंतर मंतर का इतिहास ना भारत के खगोल विज्ञान और वास्तुकला की अद्वितीय उपलब्धियों का प्रतीक है और इसे 18वीं शताब्दी में जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनाया था। सवाई जयसिंह खगोल विज्ञान में अत्यधिक रुचि रखते थे और उन्होंने भारत में खगोलीय गणनाओं को सटीक बनाने के उद्देश्य से इन वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। तो निर्माण का उद्देश्य यह था कि उस समय खगोल विज्ञान के लिए उपयोग किया जा रहे उपकरण काफ़ी पुराने और अप्रभावी हो गए थे। तो जो सवाई जयसिंह थे ना, उन्होंने खगोलीय गणनाओं और समय मापन को अधिक सटीक बनाने के लिए जंतर मंतर का निर्माण करवाया। उन्होंने यूरोप, अरब और अन्य स्थानों से खगोलीय ज्ञान और उपकरणों का अध्ययन किया था। तो जंतर मंतर कौन कौन से स्थान पर है वो भी मैंने वहाँ पे पढ़ा था। तो मैं बताती हूँ कि एक तो है जयपुर यानी राजस्थान में। यह सबसे बड़ा और संरक्षित है, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। दूसरा यहाँ पे दिल्ली में है, जो कि मैं अभी आपको बता रही हूँ, कनॉट प्लेस के पास ही स्थित है। और तीसरा है उज्जैन मध्य प्रदेश में। इसे काल गणना के लिए महत्वपूर्ण माना गया है, उज्जैन में जो है ना वो। तो बस यही मैंने पढ़ा और इतना ही मुझे याद रहा। बाकी आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। और सब लोग ने ये जो मेन स्पॉट है ना, ये हार्ट वाला यहाँ पे जंतर मंतर का, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ़ोटोशूट कर रहे थे। तो बस हम लोग आखिरकार वहाँ तक तो पहुँच ही गए। अब वहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटोशूट किया और फिर वापस हमने सोचा कि चलो अब सब कुछ तो यहाँ पे घूम लिया, अब चलते हैं हम लोटस टेम्पल। तो वहाँ जाने के लिए पहले हमने सोचा कि हम लोग बस से चलते हैं, पर बस आने में बहुत देर थी और 20-25 मिनट हमारे कुछ लगने वाले थे। तो हम लोग बिना बस के ही हम लोग मेट्रो से ही आ गए थे यहाँ पे। एंड टू बी कंटिन्यूड।